यमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली, 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 मैं ब्रिजी मैं ब्रिजी हूँ नारल वेली, मैं ब्रिजी की हूँ नारद बेली, और राधा सकीरी मेरो नाम रे, पधारो मारे पधारो मारे देश रे पधारो मारे देश। देखा करूं मैं नित्य राह तुम्हारी, देखा करो नित बाट तुम्हारी, जल्दी से जल्दी से मेरे बाके बिहारी, जल्दी से आओ मेरे बाके बिहारी, और सेवा करूंगी सुबह रे, पधारो मारे देश रे, मोरा सावरा, पधारो मारे देश। चुन चुन कलिया में सेज बिछावा, चुन चुन गलिया में सेज बिछावा, किस किस चंदन माथे हो किस किस चंदन माथे तिलक लगावा, किस किस चंदन माथे
हमारे मोरी ऊंची हवेली, आओ हमारे देश रे, आओ हमारे देश रे, आओ हमारे देश रे, आओ हमारे देश रे। ओ मैं ब्रिज की हूँ नारल बेली, आओ हमारे देश रे, आओ हमारे देश रे, आओ हमारे देश रे। झुंझुन कलिया में सेज छो, आओ हमारे देश रे, आओ हमारे देश रे, आओ हमारे देश रे, आओ हमारे देश रे। ओ जल्दी से आओ मेरे रमन बिहारी, आओ हमारे देश रे, आओ हमारे देश रे, आओ हमारे देश रे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, 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 हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं हो, फसल वृंदावन में, फसल वृंदावन में, बदल वृंदावन में, बदल वृंदावन में। जय जय ताली बजाते हुए, धूम लगाते हुए। बंद कर सेवा करूंगी, दानव बलि बलि सेवा करोगे, आकर बंद कर सेवा करूंगी, दानव बलि बलि सेवा करोगे। मधुपुरी मांग कलेव करूंगी, मधुपुरी मांग कलेव करोगे। तेरे दर्श तेरे दर्श करूंगी, उठी गो तेरे दर्श करूंगी, उठी भो, अब जाना नहीं कहीं, फसल वृंदावन में, फसल वृंदावन में, फसल वृंदावन में। बदल वृंदावन में, बदल अर्ज मेरी मंजूरी करना, अर्ज मेरी मंजूरी करना, बड़ी मजदूरी करना, वृंदावन से दूर न करना, वृंदावन से दूरी न करना, वृंदावन से दूर न करना, वृंदावन से दूरी न करना। कहे मत तू, कहे मत तू, कहे मत तू, हरि जी कर जो, कहे मत तू, हरि जी कर जो, अब जाना नहीं कहीं। एक बार दोनों हाथ खड़े करके ताली लगा के, डालो वृंदावन
वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। जिस विधि रखना वो है, तेरे दर पे, तेरे दर पे, तेरे दर पे पड़ी हूँ कर जो, तेरे दर पे पड़ी हूँ कर जो, अब ज्यादा नहीं कहियो, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, हो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो ब्यासी महाराज की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हरि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो यो लीलाला संलग्नो गतो लोलोऽपि लोलता तं लीलवपुषं बालम् वन्दे लीलार्थसिद्धये। सच्चिदानन्दरूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की सच्चे सनातन धर्म की पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। सावरे नंदलाला सावरे गोपाला श्री वृंदावन बिहारी सावरे नंदलाला श्री वृंदावन में बिहारी सावरे नंदलाला सावरे नंदलाला सावरे गोपाला सावरे नंदलाला सावरे गोपाला मधुसूदन मुरारी ब्रज नंदन नंदलाला श्री वृंदावन बिहारी सावरे नंदलाला। महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े ही प्रेम और भाव से भागवत की कथा को सुनने का ये सुअवसर और भागवत जी को लिखने वाले हैं हमारे वेदव्यास जी महाराज। पहले ये भागवत 4 श्लोकों में थी। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत यत् सत्सत् परम पश्चादहम यदि तच्च यो शिष्येत सोस्मि। वेदव्यास जी महाराज ने इस भागवत का मंगलाचरण गाया है और उस मंगलाचरण की विशेषता ये है कि उस मंगलाचरण में वेदव्यास जी भगवान को प्रणाम नहीं कर रहे अपितु भगवान का ध्यान कर रहे हैं। देखिए बहुत छोटी छोटी बातें कहूंगा आपसे। प्रणाम नहीं, और ग्रंथ हैं उसमें भगवान को प्रणाम किया जाता है। कहीं भी आप पढ़ेंगे वयम नुमः, हम सब प्रणाम करते हैं। परंतु भागवत के शुभारंभ में श्री वेदव्यास जी महाराज सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य का ध्यान कर रहा हूं। विचार करने की बात है, प्रणाम क्यों नहीं कर रहे? बोलिए देखिए, प्रणाम और ध्यान दोनों में फर्क है। अगर मैं प्रणाम करूंगा तो मैं अपनी परमात्मा को सुनाऊंगा, इसका मतलब प्रणाम है।
ये प्रणाम। पर मैं प्रणाम नहीं करूंगा, मुझे तो वो लिखना है। वेदव्यास जी महाराज ने भागवत लिखी है, तो मैं वो लिखूंगा जो मेरी परमात्मा मुझसे लिखवाएंगे। मैं प्रणाम करूंगा तो मैं अपनी सुनाऊंगा, मुझे अपनी नहीं सुनानी, मुझे तो भगवान की सुननी है। प्रणाम करते हैं तो हम अपनी सुनाते हैं, और ध्यान करते हैं तो परमात्मा की सुनते हैं। क्या कहना चाह रहा है? विडंबना तो यही है महाराज, हम जा रहे हैं संतों के पास भी ना, तो उनके पास भी जाकर के हम अपनी सुनाते हैं। संतों के पास जा रहे हैं तो हमें उनकी सुनना है। तुम क्या दे दोगे यार? तुम विचार करते हो, तुम किसी संत के पास जा रहे हो, किसी गुरु के पास जा रहे हो, तुम उसे 10, 50, 500, 1000, लाख, करोड़ दे दोगे, ये धन दे सकते हो, पर वो जो देगा उसकी कोई कीमत ही नहीं है। इसलिए तो महाराज बात आती है, ये तो पंजाब है, और पंजाब में गुरु परंपरा को कितना माना जाता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। किसी ने कहा अरे गुरु भी खड़ा है, गोविंद भी खड़ा है, ठाकुर जी भी खड़े हैं और सदगुरुदेव भगवान भी खड़े हैं, किसको प्रणाम करूं? आप किसको करेंगे? सच्चा भक्त कहता है मैं तो गुरु को ही प्रणाम करूंगा, क्योंकि अगर गुरु ना होता तो गोविंद ना मिल पाता। ऐसी बात नहीं है कि गुरु नहीं मिलेगा तो परमात्मा नहीं मिलेंगे ना, वो भगवान मिल सकता है तुम्हें बिना गुरु के भी, और वो तो ऐसे ही मिला मिलाया है। वो भगवान मिल सकता है बिना गुरु के, और मिलता है, और मिल रहा है, रोज मिल रहा है हम। पर गुरु क्या करता है? बोले गुरु पहचान कराता है कि बेटा ये भगवान है। ये मीडिएटर का काम करता है गुरु, भक्त और भगवान को मिलाने का काम। शादी होती है तो बीच में मीडिएटर होता है ना, इसी प्रकार हमारा ब्याह किसके साथ हो रहा है? बोले परम पुरुष परमात्मा के साथ। तो ये मिलाने वाला कौन है? बोले वो भी कोई गुरु है। गुरु ना होता जीवन में, हे गुरुदेव अगर तुम ना होते तो मैं कैसे पहचान पाता कि ये भगवान है? वो किसी भी रूप में आ सकता है। भगवान ने ऐसा नहीं कहा है कि मैं धोती कुर्ता पहन के आऊंगा और त्रिपुंड लगा के आऊंगा और मेरा ये वेश होगा। संत और भगवान का परिचय वेश से नहीं, उनके स्वभाव से होता है। बाय नेचर, उनका नेचर कैसा है, स्वभाव से ही पता। कहते हैं ना तो संत स्वभाव के, भले वो पैंट शर्ट पहना है, वो सिंपल मैन नहीं है। इसका मतलब ये मत निकालिएगा कि वो पैंट शर्ट पहना है तो एक सामान्य आदमी है ना। वो बाय नेचर कैसा है उससे पता चलता है कि वो कोई सामान्य है कि कोई संत है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि संसारी व्यक्ति भी धोती कुर्ता पहन लेते हैं। वेश साधु का धारण किया है पर आवेश संसारी का है। संत तुम्हें दृष्टि देता है, साइट, आंख, दृष्टि को कहते हैं साइट। दीक्षा देने का मतलब क्या है? दीक्षा देना मतलब दृष्टि दे देना। सच्ची दीक्षा जिस दिन तुमको मिल जाएगी उसी दिन तुमको परमात्मा का दर्शन है जाएगा। महाराज खाली मंत्रन को देने को काम संत को ना है। महाराज हमारे संत का करें, बोले दीक्षा तो बहाना है, असली मकसद तो उन्हें भगवान का दर्शन कराना है। वो साइट देता है, वो दीक्षा नहीं, वो दृष्टि देता है। ये सृष्टि को कैसे देखना है उसको देखने की वो दृष्टि देता है कि कौन संसारी है और कौन परमात्मा है।
ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, वो किसी भी वेश में आ सकता है। नामदेव जी महाराज रोटी सेक करके रखे थे और एक कुत्ता आया और मुंह पे रोटी दबा के भाग गया। अंदर गए थे वो किसी काम से। देखो दृष्टि देखिए, दृष्टि की बात है। आप होते तो कुत्ते में कुत्ते का ही दर्शन करते हैं, परंतु नामदेव जी कहते हैं अरे ठाकुर जी थोड़ा घी लाया हूं, घी लगा लीजिए। बिना घी की रोटी प्रेत का भोजन होती है। वॉल्यूम कम कराओ। नामदेव जी कहते हैं क्या? ठाकुर जी ने घी लगवा लीजिए, बिना घी की रोटी प्रेत का भोजन। और प्रेम इतना पुष्ट हो गया कि उस श्वान शरीर से ही भगवान प्रकट हो गए। अब बताइए, तुम में है शक्ति कि तुम कुत्ते से भगवान प्रकट कर दो? पहले तो तुम एक श्वान में भगवान को छोड़ो, तुम एक जीव का दर्शन कर लो। एक इंसान में तुम भगवान का दर्शन कर लो। आज व्यक्ति को इंसान में इंसान का दर्शन नहीं हो रहा, और सोशियोलॉजी वैसे हमें बंदर की संतान कहते थक नहीं रही है कि यह मानव बंदर की संतान था। तो तुम परमात्मा को कैसे देख पाओगे? बोले जब तक संत वो दृष्टि ना देगा। प्रहलाद जी की कथा तो पता होगी आप सबको। प्रहलाद ने क्या किया था? पिताजी ने कहा जी जिंदगी भर नारायण 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 जपता रहता, कहां है तेरा भगवान? बोले पिताजी ये पूछिए कहां नहीं है। दृष्टि मिल गई थी उनको। नारद जी उनके गुरु थे। बोले ये पूछिए कहां नहीं है। बोले कस्मात स्तंभे न दृश्यते। बोले मुझे तो दिख रहा है। बोले खंबे में क्यों नहीं दिखता? बोले मुझे दिख रहा है, पर उसके लिए आपको चश्मा बदलना पड़ेगा। अभी आपने कपट का चश्मा लगाया है, प्रेम का चश्मा लगाओगे। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। कैसे प्रकट होंगे? कपट से प्रकट हो ही मैं जाना नहीं, प्रेम होगा तभी ठाकुर जी प्रकट होंगे। बोले आप प्रेम का चश्मा लगाइए, आपको भी हो जाएगा दर्शन। बोले मुझे तो नहीं दिख रहा। कस्मात स्तंभे न दृश्यते। मारने के कितने प्रयास किए, पर्वतों से गिराया, हाथियों से दबवाया, सर्पों से डसवाया। बुआ जी जलाने के लिए आई स्वयं जल करके, बाल भी बांका नहीं कर पाया तो बड़ा घबराया। कहां है तेरा नारायण? बोले हर जगह, हर जगह मौजूद है वो, पर नजर आता नहीं। हर जगह मौजूद है वो, पर नजर आता नहीं। ज्ञान भक्ति के बिना कोई उसे पाता नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पिताजी शास्त्र कहते हैं हर जगह है वो। मुझ में भी है, आप में भी है, इन जितने सैनिक सिपाही इनमें भी है, आपके महल में, इस खंबे में, हर जगह है। कस्मात स्तंभे न दृश्यते। बोले मुझे दिख रहा है। क्रोध में आकर एक मुष्टिक का प्रहार किया तो भक्त के वचनों की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह बनकर के प्रकट हो गए। हो सकता है कोई इतना सरल? भगवान ना मानव है ना ही जानवर है। बोले भक्त की सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। भगवान ने ये नरसिंह अवतार लिया ना, इसके 3 प्रयोजन थे। एक तो ब्रह्मा जी के वचनों की रक्षा करी, सर्वत्र अपनी व्यापकता का दर्शन कराया कि मैं हर जगह मौजूद हूं। और तीसरा भक्त के वचन की रक्षा कर रहे हैं प्रहलाद की। प्रहलाद ने कह दिया है तो भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। खंबे से प्रकट हो गए, वरना वो खंबा तो कितने हजार वर्षों से खड़ा था महाराज, ना कोई हिलता था ना कंपन। परंतु जैसे ही भक्त ने कहा है पिताजी, कंपन होने लगा उस खंबे में। तुम में है इतनी शक्ति, प्रकट कर पाओगे। भगवान प्रकट हो गए, भक्त की रक्षा करी। संत क्या करता है?
तुम क्या दोगे यार? तुम ज्यादा से ज्यादा क्या रुपया पैसा दे सकते हो? अपनी संपत्ति दे सकते हो। संत तुम्हें अपना भजन देता है। अब माता जी कथा में गई और व्यास जी कथा कह रहे हैं और बालक नेक बीमार, एक हाथ में 1 रुपया पकड़ी और बालक के ऊपर घुमाई और बोली, हे भगवान, जितनी भी अलाय बलाय मेरे लाला पे हो, मेरे पोता पे हो, सब व्यास जी को लग जाए। 1 रुपया में यही सब उतर गया। अब बताइए क्या दोगे? तुम तो अपना पाप दे करके चले जाते हो। बात देने की नहीं है, बात तुम ले क्या रहे हो उससे? वो तो तुम्हें सब कुछ दे सकता है, वो तो तुम्हें दृष्टि दे सकता है जिससे तुम्हारी सृष्टि बदल जाएगी। संत अपना वेश नहीं देता, संत अपना आवेश देता है, वो अपना एग्रेशन देता है। कैसे परमात्मा को पाना है? विचार करो। एक जंगल में एक संत रहता था। भैया कथा के बीच में थोड़ा व्यवधान नहीं लाया करो। आपको तो पता होगा जब यज्ञ करते थे तो कौन, रामचरितमानस में तो कथा सुनी होगी सबने। जंगल में एक फकीर रहता था। बड़े ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं आपको, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, क्योंकि भगवान ने कहा है ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। वो किससे प्रकट होगा? बोले प्रेम से। जंगल में वो फकीर और एक सेठ रोज जंगल जाता था, भिक्षा का दान करता था। और संत का नियम बन गया कि मेरा भक्त आएगा, मैं उसी के हाथ से जो मिलेगा सो पाऊंगा। 10-20 वर्ष हो गए। अब सेठ जी का शरीर बूढ़ा हो गया, परंतु नियम ना टूटा। और उसके अलावा कहीं पर करते ही नहीं भोजन। एक दिन सेठ गए और फकीर ने कहा, संत ने कहा कि तेरा शरीर बड़ा कमजोर हो गया है, तू अब सेवा के लायक नहीं रहा, परंतु मैं एक काम जरूर करूंगा बेटा, अब तू मत आना, कल मैं तेरे यहां आऊंगा। अभी ताली बजाने की बात बताऊंगा, जल्दी कर दी आपने। बोले कल मैं भोजन तेरे घर में करने, वो तो प्रसन्न हो गया। ओहो, मेरी इतने वर्षों की साधना सफल हो गई। जिन संत को मैं भिक्षा देता था कल मेरे घर आने वाले हैं। घर को सजाया, सबको बुलाया, बंदर बार को लटकाया और एसेंस को छिड़काया, इत्र महकाया, हर जगह फूल अंगराग सब बिछाया, भोजन लगाया। भोजन की खुशबू चारों ओर, 56 प्रकार का पूड़ी कचौड़ी मंगोड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू बर्फी कला कंदेमर्ती सब लगा दी। गुरु ने कहा था मैं 12 बजे करता हूं भोजन, 12 बजे जरूर आऊंगा। वो खड़ा है, रिश्तेदार खड़े, अरे मेरे गुरुदेव आने वाले हैं, सब खड़े हैं, बिल्कुल पलके बिछाए, गुरुदेव आने वाले हैं, गुरुदेव आने वाले हैं, और सब बिल्कुल देख रहे हैं। परंतु 1 बज गया, 2 बज गया, गुरुदेव नहीं आए। एक कुत्ता आया, एक कुत्ता आया। भोजन की महक, क्योंकि घ्राण शक्ति तो स्वान में होती है, वो सूंघता हुआ आया और भोजन पे, क्योंकि उस समय बफर सिस्टम तो था नहीं, पंक्तिबद्ध तरीके से भोजन रखा हुआ था, तो वो आकर के मुंह मारने लगा। तो उसने धक्का मारा, भगाने की कोशिश की, नहीं भागा, तो एक डंडा जोर से उठा करके मारा और कुत्ता बेचारा चिल्लाया और भाग गया। 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4। अब तो बड़ा उदास हो गया। गुरुदेव कभी झूठ तो बोलते नहीं हैं। गुरुदेव ने कहा था मैं आऊंगा, भोजन की सामग्री लिया, मेरे गुरुदेव आज भूखे होंगे, मेरे घर की भिक्षा लेते हैं। अपने गुरुदेव की कुटिया की ओर सारी भोजन की सामग्री लेकर के वो गया
और जैसे ही गुरु के पास गया, गुरु को प्रणाम किया, गुरु के शरीर पर एक पतली सी चादर अपने आप गिर पड़ी, शरीर में डंडे का निशान। गुरुदेव आप आए नहीं? बोले बेटा मैं आया था, ये देख तूने ही तो मारा है, तूने ही तो खींच करके डंडा मारा था, मैं तो आया था, पर तू जैसा चाह रहा था मैं वैसा ना आ पाया, मैं अपने स्वरूप में आया, तू मुझे पहचान ना पाया, गलती मेरी नहीं गलती तेरी थी। तो क्या गुरुदेव कल आप आओगे? क्षमा करिए मैं पहचान नहीं पाया, आप स्वान शरीर लेकर के आए, आप कुत्ते के शरीर में आए, क्षमा करिए, मैं आपसे फिर से प्रार्थना करता हूं, कल आइए, कल मैं आपको जरूर कुछ ना कुछ सेवा करूंगा, कल मैं चाहता हूं कि कुछ आपको खिलाऊं, कुछ आपको दूं, कल आप आएंगे? बोले बिल्कुल आऊंगा, कल भी आऊंगा, आज भी आया था, पर तू मुझे पहचान ना पाया, जो तू जैसा सोच रहा था मैं वैसा ना आया, मैं अपने स्वरूप में आया। गुरुदेव कल आइए। बोले ठीक है आऊंगा। उसने सारी व्यवस्थाएं की, आज तो भंडारे खोल दिए, सब जानवरों को पकड़ पकड़ करके ला रहा है, खिला रहा है, क्या पता मेरे गुरुदेव के स्वरूप में आ जाए। कुत्ते आकर के खा रहे हैं, 12 बज गए, 1 बज गए, एक गुरुदेव तो नहीं आए, परंतु एक भिखारी आ गया, हाथ में डंडा लेकर के, तन पे चादर। अब वो डंडे को देख करके कुत्ते भागते हैं, उसको लगता अरे मेरे गुरुदेव इनमें से पता नहीं कौन से हैं, भाग रहे हो। अरे भाई तू भाग यहां से, तू जा। अरे भोजन चाहिए तो ये ले, एक रोटी में सब्जी रखी और जा, छोड़ दिया। परंतु वो हिला नहीं, जोर से धक्का मारा तो उसकी अंगूठी में वो भिखारी का वस्त्र फंस गया और फट गया। भिखारी को धक्का मार करके निकाल दिया। 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4, गुरुदेव नहीं है, आज भी नहीं आए। रोता बिलखता भोजन को लेकर के गुरुदेव की कुटिया में गया और जैसे ही गुरुदेव को देखा अवाक हो गया। गुरुदेव के तन पर जो चादर थी वो फटी हुई थी। समझते देर न लगी, उस भिखारी के रूप में मेरा गुरुदेव ही आया था, क्षमा करिए मैं आपको पहचान ना पाया। बोले बेटा मैं आज भी आया था, तू फिर चूक गया। विचार करो तुमसे चूक कहां हो रही है। मैं तो कहता हूं किसी इंसान में तुम परमात्मा को बाद में देखना। पहले किसी इंसान के अंदर इंसानियत का दर्शन कर लो। न्यूटन ने पेड़ से सेब गिरा था, एप्पल, ग्रेविटी की खोज कर ली। इंसान पर इंसान गिरते जा रहे, कोई इंसानियत खोज नहीं पा रहा। सबसे गिरे हुए काम आज हम कर रहे हैं। तुम ग्रेविटी खोज रहे हो, एक एप्पल गिरा पेड़ से, तुमने पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को खोज लिया, पर इंसान गिर रहे हैं, इंसानियत को नहीं खोज पाए। बोले कल भी मैं आया था, कल मैं स्वान शरीर में आया था, आज मैं भिखारी के रूप में आया, तू फिर पहचान ना पाया। तूने जैसा सोचा था मैं वैसा नहीं आया, पर आया जरूर था, गलती तेरी है, मैं आया। उसने कहा गुरुदेव क्षमा करिए मैं पहचान नहीं पाया, मुझे तो लगा आज आप फिर स्वान शरीर में आएंगे, मैं जान ना पाया कि एक भिखारी के रूप में मेरा गुरुदेव ही मेरे घर में आया है। क्या गुरुदेव कल फिर आएंगे? क्या गुरुदेव कल फिर आएंगे? बोले बिल्कुल आऊंगा। अब तो बड़ा सजग हो गया, अब बिल्कुल किसी को नहीं भगाना। भोजन की व्यवस्था, वो बंदरवार, पताके, इत्र का छिड़काव, रिश्तेदारों को बुलवाओ, सारी व्यवस्थाएं करवाओ। पलके बिछा करके अपने गुरुदेव का आगमन का बाट देख रहा था।
कुत्ते भी आ रहे हैं, भिखारी भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, सबको बुला रहा है, सबको जो मिल रहा है सबको पकड़ करके सबको खिला रहा। मेरा गुरुदेव ना जाने किस रूप में आ जाए, और आश्चर्य हो गया, गुरुदेव आज अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। अब ताली बजाइए। आज गुरुदेव अपने रूप में आ गए, जैसा उनका सहज रूप था। तो ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, वो स्वान शरीर में भी आ सकता है, वो इंसान बनकर, मैंने कहा ना, ये इंसान के रूप में गुरु ही भगवान है। गुरु गोविंद को दो खड़े काके लागू पाए, बोले बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। आप ना होते तो कौन बताता कि ये भगवान है। हम तो भटके रहे, हम तो इनको कभी स्वान समझ रहे हैं, कभी संत समझ रहे हैं, परंतु वास्तविकता में आपने बताया कि बेटा तेरे सामने जो है ना वो परमात्मा है। मैं एक बात कहता हूं कथा में, परमात्मा तक जाने का मार्ग बताने वाला, देखो आपको वृंदावन जाना है, कार से जाएंगे तो आपको आपका मोबाइल पहुंचा देगा, वो सफिशिएंट है, उसमें आपको देयर इज नो एफर्ट, बस यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, एक चीज करनी है। बोले क्या? बोले गूगल मैप्स खोलिए और उसमें फीड कर दीजिए आई वॉन्ट टू गो वृंदावन, और वो आपको रास्ता बता देगा विच वन इज बेटर, और कोई एक रास्ता नहीं बताएगा। देयर आर मैनी वेज, 3-4 रास्ते भी हो सकते हैं उसके। तो वो आपको वृंदावन भी पहुंचा देगा, दिल्ली भी पहुंचा देगा, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं किसी से, बस एक बार आप गूगल से पूछो, नेविगेशन वो बता देगा। पहले के समय में तो भैया कांच खोल करके, भैया ओ राधे राधे, वो उधर भटक रहे, वो उधर। अब तो कोई किसी से पूछता ही नहीं, सबके हाथ में आज समय ही कुछ ऐसा आधुनिक आ गया है, व्यवस्थाएं ऐसी बन गई है, यंत्र ऐसे आ गए हैं, पहुंच जा रहे हैं। परंतु उसमें डालिए कि भगवान के धाम को जाना है तो क्या बता पाएगा? संसार का रास्ता बताने वाला मोबाइल है, तो परमात्मा का रास्ता बताने वाला कोई संत है। आ मेरी शरण में, मैं बताता हूं तुझे कैसे जाएगा तू। संत ना होते जीवन में प्यारे तो कभी भगवंत ना मिल पाते, और तुमको संत मिल गया है ना, तो सबसे बड़ी बात कह दूं, संत के रूप में तुम्हें भगवान ही मिल गया है, फिर तुम्हें भगवान को भी खोजने की जरूरत है। वो मिल गए मुझे, वही पर्याप्त है। मुझे संत, मुझे गुरुदेव मिल गए, वही मेरे लिए सफिशिएंट है, इनफ है। देखिए 2 चीज होती है, एक तो होता है साधन और दूसरा होता है साध्य। ध्यान से समझना, साध्य मतलब योर टारगेट, योर अचीवमेंट, what you want to achieve. If you want to go वृंदावन, तो वो तुम्हारा टारगेट हो गया वृंदावन। तो टारगेट को हम हिंदी में कहेंगे क्या? साध्य। परंतु कैसे जाएंगे? साधन तो चाहिए ना। साध्य तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? साधन। तुमको कथा में आना है, कथा हो गया साध्य। प्राप्तव्य, योर अचीवमेंट, योर टारगेट, योर विजन, ये कथा तुम्हारी साध्य हो गई। पर कैसे आओगे तुम? बोले साधन चाहिए। तुम्हारी कार क्या हो गई? साधन हो गई। परंतु एक भाव मन में आता है कि जिस किसी साधन के द्वारा हमारे हृदय में भगवान प्रकट हो जाएं, अगर तुम माला उठाओ और माला को देखते ही तुम्हारे हृदय में श्री ठाकुर जी प्रकट है जाए महाराज,
तो पहले तो वो माला साधन थी उस साध्य तक पहुंचने की, परंतु माला उठाते ही तुम्हारे हृदय में भगवान प्रकट है गए, तो महाराज वो फिर साधन नहीं, फिर वो स्वयं साध्य है। मुझे माला मिल गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बहुत है, मेरा तो अचीवमेंट है। तुमको अगर बाजार में घूमते हुए पुष्पों की माला को देख करके तुम्हारे हृदय में तुम्हारे ठाकुर का स्मरण है जाए, वो साधन है साध्य के लिए, परंतु वाह को देख करके तुम्हारे हृदय पटल पर भगवान मिल गए महाराज, तो वो तो हमारे लिए स्वयं में अचीवमेंट है। वही मिल गया तो महाराज हमें अब कुछ और चाहिए ही नहीं, यही मिल गया तो यही बहुत है। भक्त वाही में खुश है। वृंदावन के ब्रजवासी 7:30 बजे जाकर के खड़े है जाए और बिहारी जी के पट बंद हो जाए भोग लगे के ताई। ब्रज भाषा समझ में तो आती होगी, नहीं आती तो प्रयास करो। तो ठाकुर जी के दर्शन करने खड़े हैं, परंतु कपाट तो बंद है। अब काऊ यात्री बोले, अरे भैया तुम तो यही वृंदावन के निवासी हो, तो तुमको तो टाइमिंग को जानकारी होवे कि महाराज हम तो सब भाषा में कथा कर लेवे महाराज, थोड़ी बहुत नेक टूटी फूटी अंग्रेजी बोल लें, टूटी फूटी हिंदी बोल लें और टूटी फूटी ब्रज भाषा। अब जोड़ना आपका काम है, सब टूटा फूटा है। तो काऊ यात्री बोले अरे ब्रजवासी हो तुम, सबन को तो पतो है कि बिहारी जी के दर्शन कब खुले कब बंद हुए, तो तुम ये बंद होवे के टाइम का आया है। बोले देखो हम तो ठाकुर जी के दर्शन करवे की हम में शक्ति ना है। वृंदावन का ब्रजवासी कहे हम में तो शक्ति नहीं भैया, जो वो ठाकुर को हम देख लें, उनके दरवाजे को देख लें, हमारे लिए तो वही बहुत है, वही हमारे लिए साध्य है। अरे बात वाको कपट को दर्शन कर, वाको कपाट को दर्शन कर लियो, वाको चौखट को दर्शन कर लिए, तुम समन भक्तन को दर्शन हम या मंदिर में आकर के कर लें तो जे ही बहुत है। उनको देखने की शक्ति तो हम में है ही ना है। हाँ, पर इतनी शक्ति तो जरूर है कि मंदिर में आ जाएं और उनके कपाट का दर्शन कर ले, तुम सबन को दर्शन कर ले, उनका दर्शन कर ले, इतनी तो सामर्थ्य हम में ना है। हाँ, वो हमारो दर्शन कर ले तो बात अलग है। और वृंदावन के ब्रजवासी तो कहें भैया हम दर्शन करने के लिए ना आए, हम तो अपनो दर्शन करावे के लिए आए। काहे कि वृंदावन के ब्रजवासी कहें तुम सबन को हो गो भगवान, हमारो तो वृंदावन को साधारण सो है ब्रजवासी, तो हम देख में ना जाए, हम तो अपने आप को दिखाए हुए जाए कि देख ले भैया हम भी तोते कम ना आए। कितनी बड़ी बात है, ये भाव स्थिति होनी चाहिए। तो साधन ऐसा हो जिस दिन उस साधन से तुम्हारे हृदय में परम साध्य श्री भगवान प्रकट हो जाए, फिर तुमको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, सब अपने आप हो जाएगा। तुम्हारे अंदर अगर हृदय में माला उठा रहे हो, भगवान का दर्शन हो रहा है, तो माला ही तुम्हारे लिए साध्य है, वही प्राप्तव्य है, वो मिल गया बहुत है, वही अचीवमेंट। बोले क्या तुमने पाया? ये और अचीवमेंट। लोग कहते ना जीवन में उन्होंने क्या पाया, बोले मैंने 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 वो माला ही उठा ली तो मैंने सब कुछ पा लिया। बोले मेरे बिहारी मेरे हृदय में प्रकट, मैंने वो चंदन लगाया और मैंने वो अंगराग, वो श्री ठाकुर जी का जो चंदन मैंने वो सूंघा, और श्री ठाकुर जी की वो छवि सुंदर सी मेरी आंखन के सामने प्रकट है गई, तो मेरे लिए वो चंदन ही साध्य है। कितनी बड़ी बात है। देखो जब ये दृष्टि तुम्हारी हो जाएगी ना, फिर तुम्हारा भजन करना स्वभाव बन जाएगा। अभी फिर वही बात है, अभी भजन जो है बाय डिफॉल्ट नहीं हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा है, तुमको एफर्ट लगाना पड़ रहा है। परंतु जब ये स्थिति तुम्हारी बन जाएगी, तुम उस साधन में ही साध्य को पा लोगे, तब तुम्हारे लिए भजन स्वभाव बन जाएगा। तुम सो भी रहे होगे ना,
तो रात में तुम्हारा मित्र तुम्हें उठा करके कहेगा, अरे तू सोने नहीं देता, श्वास श्वास में हरि भज, हर श्वास में तू केवल कृष्ण 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 कह रहा है। क्या हो गया? अभी तो नाम लेने में क्या पड़ रहा है? जोर लगाना पड़ रहा है। अभी तो कथा में बैठने में जोर लगाना पड़ रहा है। नेक पैर को ऐसे करें, फिर ऐसे करें, फिर आंखन को बंद करें, फिर आंखन को खोलें, फिर बुद्धि चलाएं, महाराज जी नेक गवाएं और नचाएं। क्यों? क्योंकि अभी भजन तुम्हारा नेचर नहीं बना है। ये कथा के माध्यम से भजन तुम्हारा नेचर बन जाए, धर्म तुम्हारा नेचर बन जाए। पता ही नहीं चला वो धर्म तुमसे कब हो रहा है, तुमको पता नहीं चला तुम्हारे हाथों से कब दीन दुखियों की सेवा हो रही है। बोले वो मैं जान ही नहीं पाया, वो सहज हो गया, वो स्वाभाविक हो गया, वो अपने आप हो गया, वो वैराग्य की तरह हो गया। वैराग्य में मैंने कहा ना कि कपड़े अपने आप उतर जाते हैं, वो स्वाभाविक। ऐसे ही साधन के द्वारा, जिस साधन से तुम्हारे हृदय में साध्य भगवान प्रकट हो जाए, उस दिन भजन तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। अभी भजन तुम्हारा स्वभाव नहीं है ना, तो तुम्हें सुबह उठने में भी तकलीफ हो रही है, मोबाइल को भी 10 बार उठाना पड़ता है, इसलिए मोबाइल में स्नूज दिए गए हैं। स्नूज हर 15 मिनट में बेचारा मोबाइल भी जगाता है। उठ जा भाई, अब तो उठ जा। अभी भजन तुम्हारा स्वभाव नहीं है, धर्म तुम्हारा स्वभाव नहीं है। जिस दिन ये स्वभाव बन जाएगा ना, तुम स्वयं तो उठोगे, जो सो रहे ना उनको भी जगा दोगे। ये भी संक्रामक बीमारी है भक्तन की। अभी बीमारी तो फैल रही है, जानते हैं ना, छूने छाने से, श्वास लेने मात्र से फैल रही है। ऐसे ही वह भक्त जब उसकी ये भावापन्न स्थिति हो जाए, ये बहुत ऊंचे स्तर की बात है, प्रणालियां हैं, ये स्टेप सबसे टॉप की बात है। जब वो उस स्तर पे पहुंच जाएगा ना, तो उसको देख करके ना जाने कितने उसके फॉलोअर्स बन जाएंगे, और वो फॉलोअर्स एक दिन उसके फ्लावर्स बन जाएंगे, और वो उनका माली बन जाएगा। जिस दिन उसकी ये स्थिति हो गई, वो संत बन जाएगा। फिर वो साधारण नहीं है। बात समझ में आ रही है? जिस दिन भजन स्वभाव बन गया, जिस दिन धर्म स्वभाव बन गया, अपने आप हो रहा है सब कुछ श्रम नहीं करना पड़ रहा है। अभी हर चीज में तुमको श्रम है, परंतु देखो अभी जब जो कार चलाने वाले जानते होंगे, जो नई नई कार सीख रहे हैं, वो बिल्कुल उनका ध्यान भटकता है, कभी क्लच को दबाते हैं, कभी गियर को, कभी स्टीयरिंग को, इधर उधर भटक रहे हैं, क्योंकि अभी गाड़ी चलाना स्वभाव नहीं हुआ है। बताइए। और जिस दिन वो आप उसमें प्रवीण हो जाते हैं, पारंगत हो जाते हैं, पता नहीं चलता कब क्लच दब जाता है, कब गियर लग जाता है, कब ब्रेक दब रहा है, कब गाड़ी मोड़ रही है, वो स्वभाव बन गया। ये स्थिति आपकी हो जाएगी, आप ड्राइवर बन जाओगे। नहीं तो अगर ये स्थिति नहीं है तो अभी तो आप सीख रहे हो, ये स्थिति हो जाएगी तो तुम ड्राइवर बन जाओगे। ठीक इसी प्रकार धर्म जिस दिन तुम्हारा नेचर बन जाएगा, तुम इंसान नहीं, तुम भगवान के समान संत बन जाओ। तुम संत बन गए, तुमको देख करके और फॉलोअर्स होंगे। Who is your ideal? तुम्हारा आइडियल कौन है? बोले हमारे संत हैं। बोले हम तो उनके फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स तो जानते होंगे, अनुयायी। पहले तुम बनोगे अनुयायी, पहले बनोगे तुम उसके फॉलोअर, फिर धीरे धीरे बन जाओगे तुम उसके फ्लावर, फूल, और वो बन जाएगा तुम्हारा माली। फिर वो तुम्हें सहेजेगा। माली क्या करता है? कैसे पौधों को सहेजता है, पुष्पों को, वृक्षों को, और कितने सुंदर सुंदर तैयार करता है कि लोग देख करके मुग्ध हो जाते हैं। अरे भैया कितनी डिजाइन ला दी, बिल्कुल भालू बना दिए, शेर बना दिए, हाथी बना दिए, आते हैं ऐसे ऐसे वृक्ष भी। वो किसके कारण है? बोले उसको कोई काट छांट करने वाला कोई है, कोई गुरु है। एक बात और सुनो तुम, गुरु जीवन में कुछ एडिशन नहीं करता है,
आप लोग को थोड़ी मेरी वोकैबुलरी कुछ अंग्रेजी की हो रही है, अगर आपको परेशानी हो तो मैं बता दीजिएगा। एडिशन मतलब योग, ये ज्यादा शुद्ध हिंदी है, बीच का सुन लीजिए, जोड़ना। तीनों बात कह दी मैंने। गुरु किसी में कुछ एडिशन, कुछ योग, कुछ जोड़ता नहीं है, अपितु सब्सट्रैक्ट करता है, कुछ घटाता है। वो कुछ एक्स्ट्रा जोड़ता नहीं है। माली क्या करता है? क्या बढ़ाता है? नहीं, वो बढ़ तो स्वयं रहे। तुलसी बिरवा बागते सींचे ते मुरझाए, और राम भरोसे जे रहे ते पर्वत पे हर्षाए। पानी डाल रहे हो तुम्हारी बगिया में, वो फूल नहीं फल रहे। और देखो हिमालय की गिरी कंदराओं में बड़े बड़े वृक्ष, कौन पानी डाल रहा है? तुलसी बिरवा बागते सींचे ते मुरझाए, मुरझा रहे हैं। और राम भरोसे जे रहे ते पर्वत पे हर्षाए। तो माली क्या करता है? वो काटता है, वो सब्सट्रैक्ट करता है, वो घटाता है। गुरुदेव जी इसी प्रकार जीवन में कुछ जोड़ते नहीं है, अपितु जो दोष है ना उनको घटाते हैं। पत्थर बनाने वाला, पत्थर मूर्ति बनाने वाला रास्ते से निकला, बड़ा सुंदर पत्थर देखा उसे, इससे तो बड़ी सुंदर मूर्ति बन सकती है। अब मूर्ति को देख करके उसको, पत्थर को देख करके उसको भाव आया कि ये तो मूर्ति के लायक पत्थर है। पत्थर वाले से उसने कहा भैया ये पत्थर कितने का? उसने कहा 1000 रुपए का, बड़ा सा पत्थर है। उसने कहा ठीक है मेरे को दे दे भैया, 1000 ले। अब वो लेके आया पत्थर को। अब क्या करेगा वो छेनी हथौड़ा लेकर के कुछ जोड़ेगा। मूर्ति बनाने में कुछ जुड़ाव होता है ना। फिर मिस्टेकिंग, फिर आप गलत ले रहे हो ना, वो घटाता है। और घटाते घटाते छेनी हथौड़ा ज्ञान के अपने मारते मारते संत, वो मूर्तिकार एक दिन बड़ी सुंदर मूर्ति बना करके प्रकट कर देता है। कीमत हो गई 1 लाख। अब बताइए, वही पत्थर जब एक्स्ट्रास, संत क्या करता है? जीवन में से एक्स्ट्रास को निकालता है। बहुत सारी चीजें फालतू है। और पत्थर वाला निकला, उसने कहा अरे ये तो वही पत्थर है जो मुझसे लेके गया 1000 में। कितने की मूर्ति बनाई भैया? कितने की बेच रहे? बोले 1 लाख। बोले तू 1000 का लेके गया, 1 लाख में बेच रहा है, ऐसा क्या जोड़ा? क्या बोला उसने? ऐसा क्या जोड़ा? बोले मैंने कुछ जोड़ा नहीं है, इसमें जो एक्स्ट्रास थे, जो एक्स्ट्रा था बस उसको निकाला है। गुरुदेव यही करते हैं, कुछ जोड़ते नहीं है, एडिशन नहीं करते हैं, वो सब्सट्रैक्ट करते हैं। जीवन में जो दोष हैं उनको छांटते हैं और भगवत स्वरूप बनाते हैं। गुरु की महिमा अनंत है महाराज। अब हम तो सोच के कछुआ आवे महाराज और कछू मुख से निकल जाए। आदेश मिलता है आज यहां तक कथा पहुंचा देना। हमने कहा हम कथा को पहुंचाएंगे कि कथा हमको पहुंचाएगी, वो तो ठाकुर जी बताए। सत्यम परम धीमहि। कैसे गए हम गुरु के पास? इस फ्रेज से, ये फ्रेज है, इसमें हम भागवतकार परम सत्य का प्रणाम नहीं कर रहे, परम सत्य को ध्यान कर रहे हैं। धीमहि मतलब ध्यायेम। ध्यान का एक अर्थ और समझ लो तुम। जब तुम प्रार्थना करते हो, when you are praying, जब तुम प्रार्थना कर रहे हो तब तुम मन की बात कर रहे हो। मन की, मेरे मन की। मोदी जी करते हैं ना मन की बात। जब तुम प्रार्थना करते हो तब तुम मन की बात करते हो, और जब तुम साधना करते हो तब तुम मन से बात करते हो। कठिन पड़ रही है क्या?
मन की बात और मन से बात। प्रार्थना, व्हेन यू आर डूइंग प्रे, यू आर प्रेइंग, जब तुम प्रे कर रहे हो, जब तुम प्रार्थना कर रहे हो, तब तुम अपने मन की बात कर रहे हो, और जब तुम साधना कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तब तुम अपने मन से बात कर रहे हो। यू आर टॉकिंग विथ योर मन। अब मन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो तो अपने को भी नहीं। दिल की बात है। बात समझ में आई? मन की बात और मन से बात। तो मैं प्रणाम नहीं करूंगा, मुझे तो भागवत लिखनी है, मैं प्रणाम करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक काम करता हूं, मैं ध्यान करूंगा। मैं प्रणाम करूंगा तो अपनी सुनाऊंगा, और मैं ध्यान करूंगा तो भगवान की सुनूंगा। अपनी सुनाने में और उनकी सुनने में फर्क है बहुत। और किसको कर रहे हैं ध्यान? किसका? कृष्ण को कर रहे हैं ना, राम को नहीं। नहीं, नाम लेने में गड़बड़ी हो जाती है। हनुमान जी महाराज कोई राम जी के भगत हैं? रामचरित्र सुनिबे को रसिया, ऐसी बात आई है क्या? क्या आया है? या कृष्ण चरित्र सुनिबे को रसिया ना। अगर एक भगवान का नाम ले देंगे तो हनुमान जी एक भगवान के प्रेमी कहलाएंगे ना, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। फिर क्या है? बोले प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। बोले चाहे राम जी की कथा हो चाहे इसलिए नाम ही नहीं लिया, प्रभु चरित्र। इसी प्रकार भागवत में कृष्णम परम धीमहि नहीं आया, शक्तिम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि, गणपतिम परम धीमहि, रामम परम धीमहि नहीं आया। समझ लो प्यारे, एक बात पकड़ में आ गई ना, हल्की बात नहीं है। मैं क्या बात कह रहा हूं, आप लोग हल्के में ले रहे हैं। किसी देवता का नाम नहीं है। रामम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि, शक्तिम परम धीमहि, गणपतिम परम धीमहि नहीं। किसी देवता विशेष का नाम लेने से उस देवता का स्मरण होगा और उसी देवता का ग्रंथ बनकर के भागवत रह जाएगी। इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने कहा मैं किसी देवता का नाम नहीं लूंगा, मैं तो परम सत्य का ध्यान करूंगा। सत्य ही शिव है, सत्य ही शक्ति है, सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है। भगवान का सबसे पहला नाम पता है आपको क्या पड़ा? जब हमारे ठाकुर जी मैया के पेट में थे ना, तब सारे देवता भगवान की स्तुति गायबे के लिए आए थे। कल से आपको मूल कथा सुनाई देंगे थोड़ी, अभी भी बहुत कथाएं। स्तुति सुनिए तो सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। भगवान का सबसे पहला नाम पड़ा सत्यात्मक भगवान। अरे जब गोवर्धन को उठाएंगे तब गिरधारी कहलाएंगे, जब रास रचाएंगे तब रास विहारी कहलाएंगे, जब अघासुर को मारेंगे तब अघारी कहलाएंगे, जब मूर्ख नाम के दैत्य को मारेंगे तब मुरारी कहलाएंगे, जब रास रचाएंगे तब रास विहारी कहलाएंगे। अभी तो ये सब करनो बाकी है ठाकुर जी को, परंतु जब जे करेंगे तब उनके नाम पढ़ेंगे। परंतु सबसे पहले ठाकुर जी को नाम पड़ गए हो सत्यात्मक भगवान। कन्हैया को क्या कहें हम सब? सच्चिदानंद रूपाय, सबने सुना होगा पहला श्लोक महात्मा का। सबसे पहला उसमें जो फ्रेज में सबसे पहला जो वाक्य और जो शब्द है वो सत्य है, और सत्य के बाद में आखिरी में लिखा हो श्री कृष्णाय वयम नमः। इट मीन्स दैट वो सत्य कौन है? वो सत्य ही भगवान कृष्ण है। भागवत में सत्य नाम से भगवान कृष्ण को ही बुलाया गया है। राम जी भी सत्य हैं, और जब भोले बाबा के दरबार में जाते हैं तो हम कहते हैं सत्यम शिवम गरम। कृष्ण भी सत्य हैं, राम भी सत्य हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव भी सत्य है। और तो और भैया, जब मैया के दरबार को जाए ना वैष्णो माता, तब क्या कहें?
समझदार हैं आप सब, सांचे दरबार की है बात। चलो भैया जयकारा तो लगाई दियो आप सब ने इसी बहाने। तो सांचा मतलब जो सच्चा है, सच्चा है जो वो सत्य है। राम भी सच्चे हो गए, सत्य हो गए, कृष्ण भी सत्य हो गए, शिव भी सत्य हो गए, और हमारी मैया भी सत्य हो गई। गणपति भगवान को भी सत्यात्मक कहा गया है। एक सत्य कहने मात्र से सारे देवताओं का स्मरण हो गया। देखिए गजब। और तो और महाराज, जब हम यहां सनातन परंपरा से निकल करके हम सिख संप्रदाय की ओर जाए तो वहां भी सत्य श्री आकार, अल्लाहू बाकी मिनकुल, कुरान की आयत भी कह रही है, बाइबल भी सत्य को प्रणाम करती है। तो एक सत्य मात्र कहने से सबका स्मरण और सबको प्रणाम और सबका ध्यान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है महाराज, सत्य जो है ना, देखो तुम झूठ बोलोगे तो तुमको याद रखना पड़ेगा कि तुमने क्या झूठ बोला। अभी तुम ये बोल गए झूठ, आज तुमने ये बोल दिया, कल तुमने कुछ और बोल दिया, तो तुम पकड़े जाओगे। झूठ जब सामने आता है, मिथ्या भाष, जब झूठ सामने आता है तो क्या प्रकट हो जाता है? फिर झूठ झूठ नहीं रहता, फिर सत्य आ जाता है कि भैया सच ये है। झूठ आया सामने तो क्या प्रकट हुआ? सत्य प्रकट हुआ। भैया हमको सत्य पता चल गया, तुमने झूठ बोला। होता है कि नहीं? झूठ प्रकट होता है तो सामने क्या आता? सत्य आता है। परंतु सत्य प्रकट होता है तो वो सत्य ही रहता है। और लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा, भैया हम तो, लोगों को कड़वा लगे सो लगे, मैं तो सच बोलता हूं। अरे भैया तुम बोलते ही ऐसे हो कि सामने वाले को कड़वा लगता है, वरना सत्य कड़वा नहीं, सत्य तो बड़ा मीठा है। मैं दूध पी रहा था, मेरे साथ बैठ करके मेरा मित्र दूध पी रहा था, बढ़िया अमृत के समान दूध पिए जाऊं, बाजू वाला मुंह बनाता जाए। मैंने कहा क्या हो गया? बोले कड़वा लग रहा है। दूध कड़वा? अमृत समान शक्कर घुली हुआ में, लगता ग्लास में गड़बड़ी, फेंकवाया, दूसरा दूध मंगवाया, दूसरा दूध आया, पिया, फिर मुंह बना रहा है, क्या गड़बड़ है? बोले ये कड़वा है। मुझे तो बढ़िया लग रहा है, मैंने पिया, मुझे स्वाद आया। मैंने बोला जरा मुंह खोलो, उसने मुंह खोला तो देखा मुख में उसका गुटखा तंबाकू। मैंने कहा कपट अगर तुम मुख में रख करके दूध पियोगे तो वो तुम्हें कड़वा लगेगा ही लगेगा। सत्य तो मीठा है, सत्य तो भगवान का स्वरूप है। राजा ने घोषणा कर दी कि मेरा जो चित्र बनाएगा मैं उसे इनाम दूंगा। क्या घोषणा? मेरा चित्र। परंतु राजा की बचपन से एक आंख नहीं थी, एक आंख थी, एक आंख नहीं थी। अब चित्रकारों को पता चला राजा इनाम देंगे, राजा इनाम देंगे, तो सब चित्र बनाने लगे। मंत्रियों ने 3 चित्रों को चुना कि राजा के सामने ये 3 बहुत सुंदर हैं, इनको रखा जाएगा। राजा के सामने जब पहला चित्र रखा गया तो राजा ने जैसे ही पहला चित्र देखा, राजा ने कहा ये चित्र सुंदर तो बड़ा है। बात को ध्यान से सुनिए। क्या कहा? राजा के सामने 3 चित्र आए और राजा की एक नेत्र नहीं थी। राजा के सामने पहला चित्र आया और राजा कहता है ये चित्र बड़ा सुंदर है, देखो बड़ा प्यारा लग रहा है, परंतु ये चित्र सत्य नहीं है। मेरी एक आंख है, एक आंख नहीं है। इसमें चित्रकार ने मेरी दोनों आंखें बनाई हैं, तो मुझे ये सत्य तो है, सुंदर सुंदर तो है पर सत्य नहीं है। सुंदर है पर सत्य नहीं है। दूसरे चित्र को लाया जाए। दूसरा चित्र लाया गया और राजा बिल्कुल जैसा दिखता था हूबहू, बिल्कुल चित्रकार ने वैसा ही चित्र बनाया। एक आंख नहीं थी। राजा ने देखा ये चित्र सत्य तो लग रहा है,
बिल्कुल सच्चा, जैसा मैं दिखता हूं वैसे ही मेरा बिल्कुल चित्र, बिल्कुल मेरी फोटोकॉपी बना दी चित्रकार ने, परंतु ये चित्र सत्य तो है, मुझे सुंदर नहीं लग रहा, मेरी एक आंख नहीं है, मैं अच्छा नहीं लग रहा। ये तो गजब हो गया। 2 आंख वाला चित्र देखता है तो कहता है ये सच्चा नहीं है, 1 आंख वाला देखता है तो कहता है ये सुंदर नहीं है। बोले कोई ऐसा चित्र लाओ जो सच्चा भी हो और जो सुंदर भी हो। तीसरा चित्र लाया गया और राजा ने जैसे ही चित्र को देखा, राजा निहाल हो गया। अरे भैया कितना सुंदर चित्र है, कितना सच्चा चित्र है। जिस चित्रकार ने इस चित्र को बनाया उसे बुलाया जाए, उसे मैं इनाम दूंगा, मुझे बहुत पसंद आया। पता है उस चित्र में चित्रकार ने राजा को कैसा बनाया? उस चित्र में चित्रकार ने राजा को शिकार खेलता हुआ बनाया। और सब जानते हैं जब हम शिकार खेलते हैं तब हमारी एक नेत्र बंद होती है। देखो ये चित्र सत्य भी है और ये चित्र सुंदर भी है। आपका प्रेजेंटेशन कैसा है? सच कड़वा नहीं, सच मीठा है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंट कैसे करते हैं? आपका प्रस्तुतिकरण क्या है? पर उसने का भी तरीका होता है, आजकल तो उसकी भी पढ़ाई होती है। होटल मैनेजमेंट, हाउ टू सर्व, हाँ भोजन कैसे देना है, हाँ ये सलीके से देना है, तरीके से देना है कि आप पहले स्टार्टर लेंगे, फिर देन आफ्टर यू हैव टू टेक डिनर और यू आर गोइंग, अगर रात में जा रहे हैं तो अगर फिर आपको डिनर लेना है, दिन में जा रहे हैं तो फिर लंच की व्यवस्था होगी। पर उससे पहले कुछ स्टार्टर दिया जाता है, कुछ खाने के लिए हल्का फुल्का कुछ दिया जाता है, फिर भोजन की बारी आती। तो ये भोजन परोसने का तरीका है। तुम्हारी परोसाई कैसी, सब उस पर निर्भर है। तुम सत्य को प्रकट कैसे कर रहे हो, सर्व कैसे कर रहे हो। अब मैं आपके घर गया, आपने खूब अनुनय विनय करी, महाराज जी घर आइए, घर आइए, घर आइए। आप सब उनसे ना कह रहा हूं कि आप बुलाओ मुझको, मैं खुश हूं। हाँ, पर ऐसा मत करना जैसे बता रहा हूं। अब मैं आपने बुलाया महाराज जी घर आइए, घर आइए, मैं आपके घर पहुंच गया भूखा प्यासा कि चलो आज जजमान के घर डट के खाएंगे पाएंगे, 56 प्रकार को भोजन बनेगा। महाराज तुम्हारे घर को पहुंचो और तुमने एक सूखी सी 2 रोटी पटक दी और एक सब्जी साग रख दी, तो मुंह को कितनी भी भूख होगी परंतु खाएवे को मन ना होगा। महाराज की यार ये तरीका नहीं है परोसने का। सरकारी थाली रोटी रख दी, अरे भैया मजा नहीं आया, बना स्वादिष्ट था परंतु तुम्हारी परोसाई गड़बड़ थी। और वहीं किसी के घर जाओ और महाराज वो बढ़िया रोटी रख दे, 1 आध 2 पूड़ी रख दे, 2-4 सब्जियां रख दे, नेक सलाद और नेक मिर्चा रख दे और नमक रख दे और पापड़ वगैरह ले आए। भैया मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है? कई लोग तो बेचारे जीभ लटपटा रहे होंगे कि भैया महाराज जी तो भोजन की बात करें और भूख लगी आई अभी से हमें। कितना भी आदमी तृप्त होगा, भोजन करके गया होगा, परंतु जब वो परोसाई को देखेगा, देखो कितने तरीके से ये 3-4 प्रकार की सब्जियां रखी हैं, मिक्स वेज है, नॉर्मल वेज है, सीजनेबल वेज है, सैलेड्स हैं, देयर आर सॉल्ट भी है और उसमें काली मिर्च भी है और कुछ उसमें मिर्ची भी है और कुछ तरीके से कुछ भुंजे हुए पापड़ भी हैं, कुछ फ्राइड भी हैं और कुछ स्टार्टर्स भी हैं और कुछ रोटियों में कुछ घी भी है और कुछ पूड़ी भी है, कुछ कचौड़ी भी है, कुछ मंगोड़ी भी है। तुम खा के भी गए होगे पर वो थाली इतनी सजी होगी तुम्हारा मन भी कर जाएगा यार कुछ तो खा लो। होता है कि नहीं? परिवार के साथ खाने जाते हो बाहर रेस्टोरेंट में तो तुम्हारे को मन नहीं है, पर जब वो ऑर्डर करते ना तो तुम्हारी भी जीभ लटपटा जाती है कि भैया 2-4 हाथ तुम्हारा ही लेते होगे, ऐसा कोई हो ना। अब परोसाई का ढंग होता है, वो भी पहले आएगा तो बढ़िया, वो वेटर आएगा तो ऐसे वैसे नहीं, वो भी बढ़िया आएगा तो सर्व करेगा, पहले टेबल क्लॉथ बिछाएगा, फिर तुम्हारे लिए वो प्लेट्स लाएगा, फिर कटलरी लाएगा और वो तरीके से सजाएगा। और फिर शादियों में तुमने देखा होगा कैसे कैसे वो सैलेड सजे रहते हैं, वो मन कर जाता है। लोग तो भैया शादी में जाते हैं खाने के लिए ही है
और हमारे गुरुदेव तो कहते हैं ये बफर सिस्टम नहीं है, ये बफेलो सिस्टम है। भैंसों को खाते देखा है तुमने? वो एक क्यारी सी बनी और सब बिल्कुल डटे रहते हैं। भारतीय सनातन परंपरा भूमिगत होकर के, भूमि के ऊपर बैठ करके, भूमिगत नहीं होना है, भूमि के ऊपर बैठ करके और महाराज भोजन परोसाई। फिर वो देखो, फिर वो दाल राम सब्जी राम, हमारे संत वृंदावन में जब भंडारे खिलाए महाराज ना, एक एक बाल्टी चावल खा जाए, वो भोजन होता। ये तो गिद्ध भोजन है, गिद्ध को देखा आपने? कोई शरीर छूटता तो टूट पड़ते हैं, देखो बिल्कुल कूदे पड़े, अरे भैया और कोई नहीं दिखता, हाथ दिखते हैं लोगों के। हम तो भैया, हम भी संसारी व्यक्ति हैं, हमको भी जाना पड़ता, खाते वाते नहीं है शादियों में, पर घूमते खूबे क्या करेंगे जा करके, तो हाथ बांध करके देखते हैं। मुझको तो ऑब्जर्व करना है। अब कई तो इतने बदमाश होते हैं, बोले 2-3 बार वो आइसक्रीम भी ले ली ना, तो फिर तीसरी बार में टी शर्ट ऊपर करके जाते हैं, कहीं वो हाथ नजर ना आ जाए तो ये पहचान देगा, दोबारा ना आएगा। टूट पड़ रहे हैं महाराज, वाई में वो बनाने वाले का पसीना गिर रहा है, गंदगी गिर रही है, तुम तो चकाचक खाए जाओ, अगले दिन से डायरिया हो गया, वो बाद में देखेंगे महाराज। शादियन की तो बात महाराज ऐसी है कि अगर कोई खाने वाला व्यक्ति हो तो किसी को पता चल जाए कि शादी है ना, तो 3 दिन पहले ते ही भोजन कर वो बंद कर दे, वे महाराज हम तो शादी में जाए के खाएंगे। और वो महाराज वो ही पूरा फायदा उठाता है, जो व्यवहार दे के आता है ना, वो 100-500 रुपए उससे ज्यादा खा के आता है। फिर वो अब किसी को छोड़ता नहीं है। उसी के लिए विशेष कार रखी है घर में कि शादी में जाना हुआ तो भैया कार तो चाहिए, वरना व्यवहारिकता तो अकेले जाकर के निभाई जा सकती है। कार शादियों के लिए चाहिए, मोटरसाइकिल कथा के लिए चाहिए, वे अकेले जाके सुनाएंगे। एक जने निमंत्रण आया तो वो आएंगे, शकल दिखाएंगे, बाहर से लौट जाएंगे, कौन को क्या पता कि कहां बैठे। अरे भैया तुम आए नहीं? बोले दिखे तो थे। हाँ दिखे थे, हम तो पूरी कथा सुने और तुम बदमाशी करके 2 मिनट में भाग गए। बोले तुम देख नहीं पाए हम कहां बैठे थे। शादियन में तुम खूब दिखोगे, परंतु जहां तुमको दिखना है वहां तुम नहीं दिखोगे, अकेले आओगे। यहां व्यावहारिकता और वहां भोजन की व्यवस्था। तू भी चल, अरे तू भी आजा। पत्नी बच्चन को सबन को कार में ठुसेड़ के और महाराज अरे गड्ढे बड्ढे खाओ, जो तुम्हारा मन करो सब खाओ, आज तो अपने फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन है। तो ये बफेलो सिस्टम है, होता है कि नहीं? अरे तुम छुआछूत ना मानो, मैं कहता हूं, मैं भी नहीं मानता इस बात को, पर हाइजीनिक तो बनो यार। तुमको कहां खाना है वो कम से कम वो तो देखो, कहीं भी खा रहे हो तुम। मैं आज चर्चा चल रही थी, मैं गया विदेश, लंदन गया था, तो देखो तुम भगवान के मार्ग पे बढ़ोगे ना तो भगवान तुम्हारी सहायता कैसे करेगा। मैं बैठा और तमाम प्रकार के लोग खाने वाले होते हैं, ये तो बड़ी गड़बड़ी है। सब आंखन के पास से, मुंहन के पास से, नाकन के पास से, वो चाहे वेज हो, नॉन वेज हो, चाहे ड्रिंक्स हो, सब जा रही हैं। तो एयर होस्टेस आई और बोली, व्हाट डू यू वांट टू ईट सर? क्या व्हाट डू यू वांट टू ईट? ब्रिटिश एयरवेज थी वो। तो मैंने कहा आई वांट नथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी मैंने भी अपनी अंग्रेजी का रौब झाड़ा। मैंने कहा तू भी बोलती है तो मैंने एक मेरे से भी सुन ली, 2-3 फ्रेजेस तो मैंने याद कर रखे थे। बोले व्हाट डू यू वांट टू ईट? मैंने कहा आई वांट नथिंग। बोले यू आर, मैंने कहा मैं बाहर का नहीं खाता। बोले यू आर गोइंग टू यूके, हाउ कैन यू सर्वाइव? मैंने कहा आई विल मैनेज। वो इतनी तरीके से उसने सम्मान दिया और प्रसन्नता से मुस्कुराई मुझको देख करके, और जब वो निकलती तो मेरे लिए एक फल लेकर के स्पेशल ट्रीटमेंट। तुम छुआछूत को नहीं मानो, हाइजीनिक तो बनो यार। कहां खाना है कहां नहीं खाना है। और ये क्या खाते हो, संडे हो या मंडे, खाओगे तो रोज पड़ेंगे तुम्हें भगवान के डंडे। ये कोई खाने लायक पदार्थ है? गर्भों को खा रहे हो तुम किसी के। ये सब बातें कथा में बोलने की बात नहीं है,
परंतु एक वक्ता का कार्य होता है कि भगवान के मार्ग पर चलाने के लिए किसी भक्त को, किसी व्यक्ति को अगर भक्त बनाना है तो पहले उसे कम से कम जीवन जीने की कला तो सिखाना है। यही तो आर्ट ऑफ लिविंग है। आर्ट ऑफ लिविंग ऐसे सीख लो और आर्ट ऑफ लिविंग भागवत से सीख लो। दोनों बातें, फिर बात कंपैरिजन की। आर्ट ऑफ लिविंग तो हम सिखा देंगे, कैसे जीना है, कैसे खाना है। व्यवहार शुद्ध, सत्व शुद्ध, भोजन में पवित्रता, कैसा आपको होलसम बीट लेना है, कैसा आपको जूसी आपको फूड लेना है, कैसा आपको, क्योंकि शास्त्रों में, गीता में तो महाराज हमको डाइट प्लान क्या है वो तक बताया गया है। तुम क्या बाहर डाइट ढूंढते हो यार, बहुत ज्यादा भारी बातें हो रही है। पर जीवन जीने की कला ये है, वो हम सिखा देंगे, वो कोई संत सिखा देगा। आर्ट ऑफ लिविंग। पर भागवत क्या सिखाती है? आर्ट ऑफ लिविंग। दुनिया में जीना कैसे वो हमसे सीखो, और दुनिया को छोड़ना कैसे वो भागवत जी से सीखो। आर्ट ऑफ लिविंग। भागवत दोनों काम कर देती है, आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग ऑल्सो। जीवन जीने की कला, और इस जीवन को, शरीर को कैसे छोड़ना है, वो जीने की कला, वो जीवन छोड़ने की कला भी ये भागवत सिखाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।